एग्जैक्टली 6 days अगो आई शेयर्ड स्ट्रैटेजी जिसमें आप ऑप्शंस बाइंग करके भी पैसे अर्न कर सकते थे। इस स्ट्रैटेजी में आपको प्रीवियस डे का लो प्रीवियस डे का हाई यूज़ करके एक बाइंग की स्ट्रैटेजी बनाई थी। जिन लोगों ने वीडियो देखी है थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। और ये वीडियो थी जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरी इजी स्ट्रैटेजी प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई। ठीक है, वो स्ट्रैटेजी काफ़ी दिन से अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गो वन स्टेप फर्दर और उसमें आपको बताने वाला हूँ कि उसमें और भी क्या मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। बिकॉज एक स्ट्रैटेजी तब तक मतलब कंप्लीट नहीं होती जब उसमें उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते रहोगे। ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्टली वर्क नहीं करती है। एक स्ट्रैटेजी पे काम करना इज़ गुड बट वो आपको डेली बेसिस पे या फिर रेगुलर बेसिस पे मॉडिफाई करनी पड़ती है। तो दिस इज़ वॉट टुडे वी आर गोइंग टू डू। आई विल इंट्रोड्यूस वन मॉडिफिकेशन, मूविंग एवरेज का मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस करूँगा मैं और उसके बेसिस पे आप टारगेट और भी अच्छे से फिक्स कर सकते हो एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस इन दिस स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी पसंद आएगी तो प्लीज़ बीच में वीडियो को मत छोड़ना। जो लोग वीडियो को बीच में छोड़ते हैं और स्पेशली जिस वीडियो में स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं उसको कभी भी आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मे बी आपको लगे कि यार ये तो मैं समझ गया यहीं से था, ठीक है आगे मैं अपने आप कर लूँगा, गलत होता है। आपको कई ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जब आप आगे बढ़ोगे उस स्ट्रैटेजी। क्या लगा रखा है यार लोगों ने। उसी स्ट्रैटेजी में आपको कई ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप शायद अपने से नहीं सोच पाओगे। ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, जो क्रिटिकलिटीज़ होंगी वो आपको बताई जाएंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। प्लीज़ वॉच दिस टिल द एंड ताकि आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी अच्छा समझ में आए। सी यू आफ्टर वीडियो। थैंक यू। तो कुछ दिन पहले आई टॉक्ड अबाउट ए स्ट्रैटेजी जिसमें इन्वॉल्व था प्रीवियस डे का लो प्रीवियस डे का हाई, और उसका वीडियो अगर आपने नहीं दिखा है तो हियर इज द वीडियो, आप इसको जाके देख सकते हो। इसमें मैंने बताया कि कैसे आप प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो को इस्तेमाल करके एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो फॉर बाइंग एंड सेलिंग बोथ। ओके, इसको आप ऑप्शन में भी यूज कर सकते हो, इसको आप इवन इक्विटी में भी यूज कर सकते हो और फ्यूचर्स में भी यूज कर सकते हो। नाउ दिस इज द टाइम। आज मैं आपको ये चीज थोड़ा और इन डेप्थ बताऊंगा, बैक टेस्टिंग करेंगे इसकी और देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी सही में परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ट को देखें तो आई थिंक मैं यहाँ तक हमने एनालिसिस की थी पहले ही, समवेयर अराउंड आपका 7 तारीख तक की थी। उसके बाद हम करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है 7 तारीख के बाद। ठीक, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो प्रीवियस डे का हाई प्रीवियस डे का लो बनाना पड़ेगा हमें। दिस इज लो, और अगर हम 7 तारीख के हाई की बात करें तो दिस इज 7 तारीख का हाई। यू गॉट इट, यहाँ पे आपको 7 तारीख का हाई मिल रहा है। ओके, अब देखते हैं हम कि क्या हुआ 8 तारीख को। 8 तारीख को स्टॉक ने आप ब्रेकआउट दिया। ठीक है, 8 तारीख को इस पर्टिकुलर निफ्टी है कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया एंड वी गॉट अ गुड मूवमेंट टिल हियर। ठीक, तो यहाँ पे आपको 200 पीरियड के मूविंग एवरेज का एक आइडिया मैं देना चाहूंगा कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। बहुत लोग 200 पीरियड के मूविंग एवरेज को बेसिकली बाइंग सेलिंग के सिग्नल की तरह यूज करते हैं, बट इट्स नॉट। वो बाइंग सेलिंग के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, क्रॉस ओवर्स वगैरह ये बेवकूफी वाली चीजें हैं, इनको मत फॉलो करो आप। अगर आपको एक्चुअल में 200 पीरियड के मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है तो हम कहेंगे कि आप उसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रीट करो। आप उसको टारगेट सेट करने के लिए फिक्स करो, क्योंकि जब भी ये स्टॉक या फिर कोई भी आपका इंडेक्स, मेजरली निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर 200 पीरियड के पास आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहां से रिवर्सल लेता है या फिर वहां पे कंसोलिडेशन के फेज में आता है। ठीक, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, वी गॉट अ ब्रेकआउट राइट हियर। अब ऑब्वियसली अगर आप इस ट्रेड में एंटर करते हो तो इट्स नॉट अ गुड ट्रेड, ये बहुत बुरा ट्रेड होगा। इवन आफ्टर ब्रेकआउट काफी बड़ा था, लेकिन अगर इस ट्रेड में आप एंटर करते हो तो ये बहुत बुरा ट्रेड है। क्योंकि हमारे ब्रेकआउट की डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन के बेसिस पे अगर ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल क्लोजिंग दे रही है तब आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, अब अगर आप यहाँ एंट्री करते हो और आपका टारगेट, दिस विल बी योर टारगेट बिकॉज यहाँ पे मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो गया, इतने ही टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट पॉसिबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अगर आप यहां एंट्री कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपका स्टॉप लॉस यहां पे चलाएगा ना, ना कि यहाँ पे, ना ये भी नहीं है। आपका स्टॉप लॉस तो फिर भी यही रहेगा, क्योंकि
जिस लेवल के ब्रेकआउट पे आपने एंट्री की है वो लेवल के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपने इस लेवल के ब्रेकआउट पे एंट्री की है बिकॉज देयर वाज सम लॉजिक बिहाइंड इट कि ये प्रीवियस डे का लो है। अब प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसके ऊपर फिर डायरेक्शन और भी तो चेंज होगी दोबारा। इनकेस अगर ये मुड़ के ऊपर चला आता तो मतलब डायरेक्शन चेंज और आपका एनालिसिस गलत, तो अगर एनालिसिस गलत तो ट्रेड से आप बाहर निकल जाओगे, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बड़ी मूवमेंट यहाँ तक आ गई है, क्लोजिंग इसने यहाँ दी है। अब इस केस में अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हो अपना, तो आप देखो रिस्क कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, एट दिस पॉइंट योर रिस्क इज मोर देन योर प्रॉफिट। ये आपको सीधा सीधा समझ में आता है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका रिस्क इस टाइम पे आपके प्रॉफिट से ज्यादा है। बहुत लोग कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए वो नहीं बताता कोई। दिस इज हाउ यू कैन पुट योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है यहाँ पे, मुझे लगता है 1:0.6 होगा। ठीक है, 1 से कम होगा, 1:1 से भी कम है। तो अगर 1:1 से भी कम है दैट मीन्स कि आर डीलिंग विद लॉस, लूजिंग ट्रेड। इवन दिस स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यू कैन एवर गेट, बट दिस इज नॉट द ट्रेड यू वांट टू एंटर। अगर ये ब्रेकआउट होता और यहीं पे कैंडल की कहीं क्लोजिंग होती या फिर इसकी क्लोजिंग के बाद ही यहाँ पे आता रिटेस्ट करता तो आप एंट्री करते, इट देन इट विल बी अ गुड ट्रेड। लेकिन अगर आप अभी यहाँ एंट्री कर रहे हो तो इट वन ऑफ द बेस्ट इन वर्स्ट ट्रेड यू कैन एवर टेक। ओके, यहाँ पे अगर आप लोगे तो आपका प्रॉफिट पॉसिबिलिटी ये है और लॉस की पॉसिबिलिटी ये है। तो आपने स्टार्टिंग में ही अपना लॉस ज्यादा कर लिया एज कंपेयर टू योर प्रॉफिट। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी लगा दो। ठीक है, स्ट्रैटेजी सीखने के लिए आपको एक लेवल देखना पड़ता है कि एक्चुअल में उस पॉइंट पे स्टॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, दिस इज नॉट योर एज, आप इसमें एंट्री नहीं कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो सेम सेटअप में, अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड यू कैन टेक। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। और भी चार्ट देखते हैं, ये हमारा एक दिन का हो गया। अभी देखते हैं ये उसके बाद क्या हुआ। ठीक, अब यहाँ देखो आप, ये आपका लो बना। ठीक है, उस दिन का लो बना और ये आपका हाई था। तो हाई से हमें मतलब रहना पड़ेगा, लेकिन आपको बताता हूँ मैं कैसे इसका काम आएगा। देखिए, ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ लेकिन फिर आपको मूविंग एवरेज मिल गया वहां पे। ऑब्वियसली ब्रेकआउट हुआ हमारे लिए, ये इट इज अ ब्रेकआउट। जो प्रीवियस डे का लो था उसके ऊपर निकला है स्टॉक, लेकिन फिर आपको मूविंग एवरेज मिल गया। तो दिस इज नॉट द पॉइंट आपको जहां पे एंट्री करनी है। अगर ये इसको ब्रेक करके यहाँ पे कहीं क्लोजिंग देता तो फिर आप एंट्री कर लेते, देन इट वुड बी अ गुड ट्रेड। आप वहां पे एंट्री करके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते थे। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि वी कैन यूज 200 EMA एज अ सपोर्ट, रेसिस्टेंस और टारगेट। तो ये हमारा टारगेट होगा, जैसे ही स्टॉक वहां से निकला टारगेट को टच कर गया तो आप एंट्री नहीं करोगे इसमें, दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं प्रीवियस डे का हाई लो कैसे काम कर रहा है अभी। अब यहाँ पे ये रहा हाई, ठीक, ये रहा लो। स्टॉक ने हाई के ऊपर ओपनिंग दी है। ठीक है, ऊपर ओपनिंग दी है, मतलब आपके लोग गैप अप है। तो गैप अप के केस में वैसे भी हम इसमें बात नहीं करते हैं, जब गैप अप होता है तो हम इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इवन आफ्टर गैप अप दिस इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये रहा आपका प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, 12 तारीख का हाई है और इसने गैप अप ओपनिंग दी है, छोटी सी गैप ओपनिंग, गैप फिल हुआ। दिस दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रीटिंग दिस एज अ सपोर्ट, सपोर्ट पे से आपको रिवर्सल मिला, यू गॉट अ गुड बिग अपसाइड मूवमेंट। ठीक है, यू गॉट अ बिग अपसाइड मूवमेंट। यहाँ पे क्या हुआ है स्टॉक का, जो अगर हम प्रीवियस दिल हाई की लो की बात करें तो ये था लो, ये था हाई। ठीक है, कहाँ ब्रेकआउट हुआ आपको, ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक ने एक कैंडल ऊपर की तरफ बनाई फिर नीचे आ गया।
क्यों बनाई अब देखो आपको यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपका पहला रेसिस्टेंस का लेवल यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टारगेट डिसाइड करके सही ट्रेड्स में पहले निकल सकते हो। देखिए यहाँ पर किसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसको अगर आप कैच करते हो यहाँ पे, अगर आपने एंट्री ली, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है। ऑल्दो इसमें मूवमेंट बड़ी नहीं मिली, लेकिन अगर ऐसी ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि आपके पास काफी ज्यादा रूम है और आपको रीटेस्टिंग का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। आप इस छोटे से कैंडल जो बाहर निकला हुआ है उस पर ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो एंड दिस विल बी योर टारगेट, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे स्टॉक को एक वो मिला है, क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉफिट अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आपका एक टारगेट बनेगा। नाउ पीपल से कि 1:2 का टारगेट किस बेसिस पे बुक करते हो, ठीक है, या फिर 1:2 का टारगेट किस बेसिस पे बनाते हो। आप 1:2 का टारगेट आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपकी बस की बात नहीं है। 1:3 पाना है, 1:4 पाना है, ये आप तो डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक कहां तक जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो इट डजंट मैटर आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, ओके। आप 10 पॉइंट के बदले 20 पॉइंट नहीं कलेक्ट कर सकते हो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा उस पर कि कैसे सेटअप आपको अच्छा मिले, ठीक है। जो हमने प्रीवियसली उस सेटअप की बात की थी जिसमें आपका एक रिस्क काफी ज्यादा था, ये वाला सेटअप, ठीक है। इस सेटअप में आपका रिस्क काफी ज्यादा था, सही था। सात चला गया, ये रहा, ठीक है। इस सेटअप में अगर आप देखो आपका रिस्क कितना ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, ये लंबा चौड़ा रिस्क था, आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि इतना बड़ा रिस्क है तो आप उसके बेसिस पे 10 और क्या बोलते हैं 1:2 का टारगेट लेके बैठ जाओगे। वो गलत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। इट्स रॉन्ग काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमारा क्या बन गया, इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया, क्योंकि ध्यान से अगर आप देखें तो दिस इज नाउ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, सॉरी प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अगर हम 15 तारीख के ट्रेड की बात करें तो 15 तारीख के लिए 14 तारीख का जो ट्रेड है ये आपका प्रीवियस डे का हाई है, साथ ही साथ आपका पहले रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा था, ठीक है। साथ ही साथ ये पहले रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा था, 3 बार हो चुका है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ है इट वॉज अ ह्यूज ब्रेकआउट, इट वॉज अ ह्यूज ब्रेकआउट। आपको एक बड़ी कैंडल, बड़ी मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की मूवमेंट, 200 पॉइंट्स की मूवमेंट अप साइड पे देखने को मिली है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये ट्रेड लेने लायक था, अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, 5 मिनट पर ट्रेड कर रहे थे तो पॉसिबिलिटीज हुआ कि आप ले लेते ट्रेड में, ठीक है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे थे तो शायद आप इस ट्रेड में एंट्री पा जाते, क्योंकि ये रहा पहला ब्रेकआउट, पहला जो ओपनिंग हुआ है यहाँ तक हुआ है, ठीक है। आप शायद पा जाते हैं एंट्री, लेकिन अगर 50 मिनट से कर रहे हो तो आप नहीं पाते। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने पे ट्रेड करो। अब लुक ये नहीं होता कि इसके लिए आप अपना टाइम फ्रेम चेंज कर दो, 5 मिनट कर दिया, 50 मिनट कर दिया, ये तरीका नहीं है इसका। अगर आप 15 मिनट पे कर रहे हो तो 15 मिनट वाले ही ट्रेड लो, अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हो तो 5 मिनट वाले ही ट्रेड लो, अपना फिक्स रखो टाइम फ्रेम। अगर आप दोनों टाइम फ्रेम पे देखना शुरू करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, किसी पे ब्रेकआउट दिख जाएगा, किसी पे ब्रेकआउट नहीं दिखेगा, ओके। बट अगर आप 15 मिनट ट्रेड कर रहे थे तो आपको इस पर ब्रेकआउट नहीं मिलता, ऑल दो दिस वॉज अ गुड ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहे हैं, इट इज वर्किंग वेरी वेल, आई गेस। मतलब जितनी भी हमने बैक टेस्टिंग करी है ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड आई होप आपको ये समझ में भी आ रहा हो कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कैसे टारगेट सेट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द दिस इज वन हेल ऑफ अ स्ट्रैटेजी जिसमें आपको पूरा पैकेज मिलेगा। इट्स नॉट कि आपको बाई कर लेना है यहाँ पे, सेल कर देना है यहाँ पे। आई एम टेलिंग यू कि आपको बाई कहाँ करना है, टारगेट क्या फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एवरीथिंग आई एम गिविंग यू राइट हियर, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल अगर आप नए हो तो, और इस वीडियो को लाइक करो ताकि और लोगों तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, कुछ अगर पूछना है आपको इस वीडियो के बारे में या फिर इससे रिलेटेड तो भी आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज कर सकते हैं, ऑप्शन बायर या सेलर,
काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो अगर आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है ये जानना है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर इस वीडियो पे 150 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं ऑटोमेटिकली बना दूंगा, ठीक है। अगर 150 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली इस वीडियो पे आपको एक नया वीडियो लाऊंगा, सॉरी एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के लिए स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।